वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करूँ प्रिपरेशन बहुत भल चलती। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू विद्याकर क्लासेस। हम ये डिस्कस करें फर्स्ट आम बैचेस विषय। तो ये चलती सीजीएल आरआई अमीन महाप्रहार बैच। आपण मैंने जॉइन करेंगे विथ एन ऑफर ऑफ ₹599 ओनली, बट द ऑफर इज वैलिड अप टू टिल 7 जून 2024। ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स, लाइफ इज ए वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बट कथा है ये जर्नी रे आमको बहुत सारा स्ट्रगल्स फेस करिया पड़े। और जो मैंने गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पे आसी से दुख तो कहले न सरे। तेणु विद्याकर क्लासेस आपण सहित सब रही आसी। आम आपण स्ट्रगल्स को आपण हर्डल्स को टे कम करने सब चेष्टा करूँ। आज मुझे नहीं आसी गोटे छोट गिफ्ट। से गिफ्ट रे कौन अच्छी? से गिफ्ट रे अच्छी गोटे छोट जिन कहुए रिवर्स इंजीनियरिंग। अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग कौन हम ना आम आपको देवु किसी सेट ऑफ एमसीक्यूज। आउ एमसीक्यूज को डिस्कस करके आम स्टार्ट करवा आपण पाठ और कॉन्सेप्ट को भी टाइम क्लीयर आम डायरेक्टली बही पढ़ी एमसीक्यू सॉल्व कर बेटर हम। एवं एमसीक्यू करके आम कॉन्सेप्ट को क्लीयर करवा, कारण आपण मैंने ऑलरेडी बहुत भल से प्रिपेयर कर आसी। तो चलते स्टार्ट करवा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आसवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड the legislative and executive functions of the governor general's council? ठीक अच्छे, आंसर देखा कौन हम 30 सेकंड से प्लीज आंसर करूँ। आपको बढ़ेगा। वेरी गुड मॉर्निंग जोगेश्वर, वेरी गुड मॉर्निंग तनुश्री, वेरी गुड मॉर्निंग असित, वेरी गुड मॉर्निंग आकाश। हाँ, असित कहवा हिसाब से आंसर विल बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक अच्छे, दिस इज करेक्ट। केमी देखा तो 1853 रे प्रथम थर पर कौन कराला गवर्नर जनरल काउंसिल को डिवाइड करा दुईटा पार्ट रे। गोटे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गोटे हम लेजिस्लेटिव। अच्छा, आगुरु टिल 1853 गवर्नर जनरल केवल एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। एबे प्रथम थर पर गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयारी करा हबो। आउ एथिरे दिबे केते जण मेंबर्स? ओनली 6 मेंबर्स। आ ना रहइबो कोन? आ ना रहइबो मिनी पार्लियामेंट। और अलग भी गोटे ना दि जाओ कह इंडियन बा सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अच्छा, को मिनी पार्लियामेंट कौन कह जाउची? मिनी पार्लियामेंट बिकॉज ब्रिटिश रो पार्लियामेंट ऑलरेडी लंडन रे अच्छी। आ इंडिया रे छोटो मोटो लॉ बनवा पाई आकु बनाई छि, सेथि में आकु कहला मिनी पार्लियामेंट। तो हम आंसर हैला ऑप्शन सी। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को। The Macaulay Committee was appointed in 1854 and it is related to। आंसर कौन 30 सेकंड भीतर है। नहीं, 1854 ए ईयर टाको टिके मार्क करंतु। 1854 ईयर टाको मार्क करंतु। वॉइस लो रहउची। ठीक अच्छे, आई होप एबे ठीक रहिबो। और रोहित प्रणाम। हाँ, असित ठीक कहले 1835 रे एजुकेशन, 1854 रे कौन होता? वेरी गुड, सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। तो ये कौन होची सुन टिके। तो 1853 रे जो चार्टर एक्ट आसला सही समय रे लॉर्ड मैकुले को अपॉइंट कराला एज अ लॉ मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक अच्छे। तो 1853 रो चार्टर एक्ट द्वारा कौन करा होची
गवर्नर जनरल कर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले लॉर्ड मैकुले वाज एडेड एज अ लॉ मेंबर तापर कोन करा हबो सॉरी सॉरी भूल कह देल टिके ताले 1833 रे तापर 1834 रे कोन हबो लॉ कमिशन करा हबो आ लॉ कमिशन को हेड किए करेंगे लॉर्ड मैकुले पर कौन हो 1835 रे जोड़ा आपण माने कहले जोड़ा आपण माने कहले 1835 रे आसीबो मैकुले मिनिट आ मैकुले मिनिट रिलेटेड थी क्या सहित इंग्लिश एजुकेशन सहित किंतु हमको क्वेश्चन कौन पचारछि क्वेश्चन पचारछि अबाउट द 1854 कमिटी 1854 कमिटी रे कौन होछि अच्छा 1833 रे आ गोटे छोट जिनस होतला कौन ए एक्ट रे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रे सिविल सर्विस रे इंडियन मान को अलाउ करिया पई गोटे छोट प्रोविजन गोटे छोट ट्राई करा हेतला किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन करथिले मना करथिले कि नहीं इंडियन माने सिविल सर्विस रे पसिबे नहीं तो कौन करा होछि ए जो मैकुले कमिटी रिकमेंडेशन रे ए मैकुले कमिटी रिकमेंडेशन रे कौन करा होछि ना 1853 जो एक्ट आसीबो एथिरे इंडियन माने सिविल सर्विस रे अलाउड होछंती ठीक अछि 1833 रे सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करिया पई ट्राई करा हबो किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मना कर देबे बट 1853 रे फाइनली मैकुले कमिटी रिकमेंडेशन रे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया मानक पई सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस तो वर्तमान हम आंसर कौन हम आंसर हम इंडियन सॉरी चलो सेटा आंसर हम इंडियन प्रणाम स्मृति प्रणाम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which of the following is not a feature of Charter Act of 1833? आंसर करंतु देखिए हमें इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है बोल इट इज करेक्ट माने इट इज ए फीचर कहीं ना 1733 रे कौन होता गवर्नर ऑफ बंगाल को कराइला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और किए थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही वाज लॉर्ड विलियम सॉरी ही वाज वारेन हेस्टिंग्स he was Warren Hastings तापर एठी कोन कराला एठी कराला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ आकु कोन कहा जाय वेरी गुड मॉर्निंग आकु कोन कहा जाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन देखि दवा ताले 17 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इथरे कोन करा हबो सेते बेले इंडिया रे तीनटा प्रेसिडेंसीज अछंती कि गोटे हला एठी अछि बंगाल तीनटा प्रेसिडेंसी टाउन्स गोटे बंगाल गोटे बॉम्बे आ गोटे हला मद्रास एंड ईच प्रेसिडेंसी इज गवर्नड बाय अ गवर्नर इठ भी गोटे गवर्नर किंतु ब्रिटिश मानकर तीनटा प्रेसिडेंसी भितर सबुठ अधिक प्रॉफिट किए दौला बेस कोड़ा था कैपिटल कोड़ा था इट वाज बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टाब्लिश करते एट फोर्ट विलियम आम जानी कथा ये भी थे गवर्नर कथा जेहेतु बंगाल वाज देयर मेन सेंटर से कौन करेंगे ये बंगाल रे टिके पावर को बढ़े देवे वर्तमान बंगाल पावर बढ़ी आ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज रो पावर कमी जीवो दैट इज व्हाई से पावर बढ़िया पे कोन करा होची
पावर बढ़ाया से कौन करेंगे जो गवर्नर ऑफ बेंगल थी करदे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो आधार कौन हम दिस पर्सन विल बिकम पावरफुल एंड दिस गवर्नर्स मान पावर हाँ बेंगल कैपिटल थिला पूजा ठीक अच्छे तो एम पावर रिड्यूस हो कहुए बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन केमिति ना ये सेंट्रल हो गला आर पावर बढ़ी गला आउ कंप्लीट केते हम 1833 1833 रे कौन करा होची ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होते हमें कर दिया जीवो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आउ कौन है ये जो गवर्नर थे ये सुप्रीमली पावरफुल हो कमांड कंप्लीट इंडिया ऊपर पड़े आसो एमान पाखे बर्तमान कौन सी पावर आउ रही 30 कहा जाए बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहा जाए कंप्लीशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता ये सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होता ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा अच्छा ये क्वेश्चन सरी नहीं आमर तो यार आंसर कौन हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट लॉर्ड विलियम मेंटेक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया also correct तापर the act deprived the legislative powers of Bombay Bengal Madras ये पॉइंट भूल अच्छे कहीं कि ना मुझे कहली ये जो एक्ट था 1833 कौन कराब लेजिस्लेटिव पावर नियाहब बट कहार नियाहब बॉम्बे रो नियाहब मैड्रास रो नियाहब बेंगल रो नियाहब नहीं बेंगल ऑलरेडी सुप्रीमली पावरफुल अच्छे वो पावर को बेंगल पाक ट्रांसफर करा हो तो पावर को बेंगल पाक ट्रांसफर करा दैट इज व्हाई बेंगल पावर बढ़िबो बट एमान पावर को कबई दे जाउछ ओनली बॉम्बे एंड मैड्रास वेयर डिप्राइव्ड बेंगल बिकेम पावरफुल तो सही यही पॉइंट भूल अच्छे तो नॉट ए फीचर कोटा नॉट ए फीचर है आंसर सी रेडी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन हला who was the first governor general of Bengal এটা बहुत इजी क्वेश्चन 1773 रे हेतले बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आंसर कोन हबो आंसर कोन हबो बेंगल पचार जे बेंगल बेंगल हास्टिंग्स गुड रोहित बेंगल हेले वार्ड हास्टिंग्स विलियम बेंटिंग हेबे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केबे हेबे 1830 ठीक अच्छे पूजा से छोटा मोटा भूल होता है विथ टाइम आम ट्राए करवा कि आम भूल को रिड्यूस करवा से आम जिते अधिक एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दरकार ये हम सॉरी ये हम फॉरेन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को which of the following acts empowered the viceroy to issue ordinances very easy question ordinances या आंसर हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 केमिति देखिबा सर्वप्रथम ऑर्डिनेंसेस कौन ऑर्डिनेंसेस कौन आछे कि कहि पारे कि ऑर्डिनेंस रो आर्टिकल केते ऑर्डिनेंस रो आर्टिकल केते नाइ रोहित 1909 नो 1861 रही थिला ऑर्डिनेंस रो आर्टिकल केते वेरी गुड ऑर्डिनेंस रो आर्टिकल हला 123 आउट 213 123 रे प्रेसिडेंट इश्यू करिवे ऑर्डिनेंस
आउ 213 रे गवर्नर इश्यू करेंगे। ठीक अच्छे। तो बर्तमान ऑर्डिनेंस कौन, ऑर्डिनेंस कौन कथा है आमर जहाँ भी सब लॉ बना हुए, लॉ बना हुए कौटी, सेंट्रल लॉ बना हुए पार्लियामेंट रे, और स्टेट लॉ बना हुए स्टेट लेजिस्लेचर रे। ठीक अच्छे। तो बर्तमान लॉ बनवा पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेचर सेशन रे थिबा दरकार। ता माने आमे सेंट्रल लॉ को केवल धरिबा, ता माने पार्लियामेंट रो लोकसभा आउ राज्यसभा दुई जन जाक सेशन रे थिबा दरकार। लॉ गोटे केमती तैयारी हुए, गोटे बिल इंट्रोड्यूस करा हबो, तापरे गोटे हाउस रे पास हबो, सेकेंड हाउस रे पास हबो, प्रेसिडेंट पाकु जिवो, प्रेसिडेंट तांको असेंट देला परे बिलटा एक्ट हेइथाय। तो कथा है धर लोकसभा सेशन रे नहीं किंबा राज्यसभा सेशन रे नहीं किंबा दुईटा जगह हाउस सेशन रे नहांती, इन दैट केस लॉ दरकार पड़ला। मोर गोटे लॉ बनवाई दुईटा जगह हाउस रे पास हुआ जरूरी, पास होला परे प्रेसिडेंट सर साइन मारे असेंट देवे। धर लोकसभा सेशन रे नहीं, धर हाँ रिसेस चले एक्जाक्टली, धर लोकसभा सेशन रे नहीं, धर राज्यसभा सेशन रे नहीं, धर बोथ हाउस सेशन रे नहांती, इन दैट केस पावर दिया है क्या प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट कौन करें जिते कहीं हाउस पावर कहीं हाउस सेशन नहांती माने रिसेस चली समय प्रेसिडेंट पास करती ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस कौन, ऑर्डिनेंस है गोटे टेम्पोरारी, टेम्पोरारी कौन पाई ना परमानेंट लॉ बनवार पावर केवल पार्लियामेंट पाखे अच्छी। प्रेसिडेंट कहीं कर कारण रिसेस चली पार्लियामेंट सेशन नहीं, गोटे टेम्पोरारी लॉ। वंस पार्लियामेंट सेशन को आसिला, वंस पार्लियामेंट सेशन को आसिला, दिस टेम्पोरारी लॉ विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। तापरे पार्लियामेंट को पावर दिया हबो कौन चाहिए ए टेम्पोरारी लॉ को परमानेंट करि पारिबे किंबा को खारिज करि पारे, रिजेक्ट कर। ठीक अछि। तो जो टेम्पोरारी लॉ वाला बोले ऑर्डिनेंस रो ताको परमानेंट किए करि पारिबो, पार्लियामेंट करि पारिबो चाहिए। अच्छा ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम टाइम पीरियड केते, ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम टाइम पीरियड केते, द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 months and 6 weeks। ताला मैक्स 6 मास आउ 6 सप्ताह, 6 months and 6 weeks, खाली 6 मास नो। वर्तमान कंडीशन रे ऑर्डिनेंस रे मैक्सिमम पीरियड हैला 6 मास आउ 6 सप्ताह। केमिति एटा भी कहि दउछ, देखो देखो गोटे कथा आमर कौन कहले कि धर गोटे हाउस सेशन रे अछि, गोटे हाउस नहीं, गोटे हाउस सेशन रे नहीं। कथा है गोटे हाउस रो रिसेस पीरियड मैक्सिमम हो पारे 6 मास, गोटे हाउस रो रिसेस पीरियड मैक्सिमम केते 6 months। ठीक अच्छे। तो 6 मास है मैक्सिमम रिसेस पीरियड। तापर धर रिसेस सरीगला, रिसेस सरीला परे दुईटा तक हाउस सेशन को आसिले, तापर कौन करा होची ऑर्डिनेंस टाकू से हाउस रे इंट्रोड्यूस करा होची, पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस करा होची। वर्तमान पार्लियामेंट को टाइम दिया हबो 6 सप्ताह। रिसेस परे जते बेले बिलटा पार्लियामेंट रे इंट्रो करा होची, पार्लियामेंट विल गेट 6 weeks टू पास और रिजेक्ट। तो सही मैक्सिमम टाइम पीरियड है 6 मास और 6 सप्ताह, कि 6 मास है मैक्सिमम रिसेस पीरियड और 6 सप्ताह है मैक्सिमम टाइम टू द पार्लियामेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल। और ठीक कह पूजा मैक्सिमम टाइम पीरियड है रिसेस रो 6 मास, किंतु रिसेस जब सरीला माने पार्लियामेंट पुणी सेशन को आसिला, पार्लियामेंट रे ऑर्डिनेंस दिया होची, तापर सेमान को टाइम दिया होची कि आपण 6 सप्ताह भितर आप इधर पास करी परमानेंट करंतु नहले रिजेक्ट कर दियंतु। तो सही मैक्सिमम पीरियड केते होबो 6 months and 6। ओके ठीक अच्छे। तो जी आम टे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को
से समय ऑर्डिनेंसेस केबे इंट्रोड्यूस करा हैतला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1860 ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमेंडमेंट रिड्यूस्ड voting age from 21 to 18 years easy वेरी गुड समस्त ठीक कहते 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988 कौन करथिला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज को इंट्रोड्यूस करथिला और ये 21 वर्ष रु 18 वर्ष रिड्यूस करथिला वेरी गुड अच्छा ये अमेंडमेंट भितर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह जाए ये अमेंडमेंट भितर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह जाए वेरी गुड रोहित वेरी गुड पूजा 42nd अमेंडमेंट को कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं समय पीएम थे मैडम इंदिरा गांधी निजर गदी को निजर प्राइम मिनिस्टर सीट को बचाई से जहाँ ना कले से मनइछा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करदे ठीक अच्छे आउ जो अमेंडमेंट होता मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होता आपको चेंज करने माने जहाँ भूल होता से त्रुटि को सुधारिया आसला 44th अमेंडमेंट ठीक अच्छे अच्छा मत कहल 69th अमेंडमेंट कौन होता वेरी गुड स्मृति वेरी गुड शरत वेरी गुड स्वाति हाँ प्रियम्बल से समय सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी ऐड होता वेरी गुड बाबुल एटा मत को 69th कौन होता वेरी गुड रोहित 69 रे कौन हो दिल्लीटा आगुरी यूटी थिला बट 69th रे दिल्लीटा को कराला एनसीटी एनसीटी माने नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली केवल से नुह दिल्ली रे आगुरी थिले लेफ्टिनेंट गवर्नर ए अमेंडमेंट द्वारा कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर सहित गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली भी इंट्रोड्यूस करा बर्तमान दिल्ली रे कौन अच्छी सीएम अच्छा सीएम इज द हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस करा विथ 70 मेंबर्स 7 जन एमएलए रहिबे और से 70 भितरु मिनिस्टर्स केते ही पारिबे मिनिस्टर्स केते ही पारिबे 7 जन मिनिस्टर्स ठीक अच्छे बाय द 69th अमेंडमेंट कौन करा होची the union territory of Delhi was redesignated as the national capital territory of Delhi केवल से नुह ता सहित गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली जमती एबे वोटिंग करा होची लोक माने रिप्रेजेंटेटिव बाचुचंती से भलिया दिल्ली रे भी कौन करा होची गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली बना हल और तार मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते रहबो 70 और 70 जन भीतर मिनिस्टर भी रहबे किछटा मिनिस्टर केते हेबे तार 10% ओनली माने 7 जन एटा केमथि होबो ना 1 सीएम प्लस 6 मिनिस्टर्स वर्तमान दिल्ली रे एटा ही चले गोटे सीएम रहिबे ता सहित आउ 6टा मिनिस्टर रहिबे वेरी गुड रोहित वेरी गुड पूजा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was enacted on 26 November 1949 by इनको भितर किए आपको एनेक्ट करथिले वेरी गुड असित बाबुल प्रज्ञा पूजा साबास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छा मत कहल ये जो डेटा लिखा है 26 नवेम्बर 1949 आपको गोटे स्पेशल डेट बोली कहा जाए कौन पाई व्हाई इज दिस डेट सो इम्पोर्टेंट ये डेटा मेंशन करा है कोठी आपको कौन कहा जाए डेट ऑफ आउ वी सेलिब्रेटेड एज द
कॉन्स्टिट्यूशन डे जदि क्वेश्चन पचरा हम कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कोटा 26 नवेम्बर 1949 और द डेट ऑफ एडॉप्शन कोटा 26 नवेम्बर। ओके वेरी गुड। चलो क्लास भल लगुच जदि भल लगुच वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ सो दैट आपण सहित अन्य एस्पिरेंट मानकर भी हेल्प हो। कम बैक टू द क्वेश्चन हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमिटी रे हेड किए थे? वेरी गुड समझते वेरी गुड। बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। मत कि कहि परिबे ड्राफ्टिंग कमिटी केबे बना हैतला? ड्राफ्टिंग कमिटी केबे बना हैतला? मुही कहि दोस ताले एटा बना हैतला अगस्त 29 1947 रे। इट हैड 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स और हेड किए थे? चेयरमैन किए थे? चेयरमैन वाज डॉक्टर। ये कहि परिबे कि 7 जण मेंबर किए किए थे? मेंबर्स किए किए थे कि कहि परिबे? मेंबर्स थे एनजी अयंगर। क्वेश्चन पचार कि आ भर किए मेंबर थे? के ए मुंशी, लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, एस एम सदातुल्ला, एन माधवराव, वेरी गुड रोहित। आउ किए थे? टी टी कृष्णा रामचारी। हेले 7 जण बी आर अंबेडकर प्लस एन जी अयंगर, के एम मुंशी, टी टी कृष्णा रामचारी, लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, एस एम सदातुल्ला और एन माधवराव। क्वेश्चन पचार बिकॉज इट्स ए वेरी इंपोर्टेंट कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन बने बारे सबुठ मेन रोल कार थिला? ड्राफ्टिंग कमिटी रो। बहुत इंपोर्टेंट जानी थे एटा को। ठीक अच्छे। अच्छा मत कहल जवाहरलाल नेहरू को कमिटी को हेड करते? जवाहरलाल नेहरू को कमिटी को हेड करते? हाँ रोहित ठीक कह मैंने वर्ल्ड विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब फीचर्स को एडॉप्ट कराइले बट से डायरेक्टली कॉपी कर नथिले। आम कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से आम देशर सिचुएशन हिसाब से जो जो फीचर इंपोर्टेंट आउ जो थे जहाँ मॉडिफिकेशन दरकार से कलापर आम कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराइला। वेरी गुड। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी ये सब हेड कर जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल क्या हेड करते? फंडामेंटल राइट सब कमिटी वाज हेडेड बाय सरदार पटेल। के मुंशी की हेड कर नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। अच्छा हमर एटा गोटे देखो मॉक टेस्ट अच्छी विद वीडियो सॉल्यूशंस ओनली एट ₹299 एसएसबी टीजीटी रो। जो मैंने इंटरेस्टेड प्लीज कांटेक्ट। चलो नेक्स्ट देखिबा। इंडिया हैज बोरोड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? समस्त ठीक कहो। फंडामेंटल राइट रशिया रो आसेनी।
वेरी गुड पूजा ठीक कौच वेरी गुड असित यूएसए झरणा ठीक कौच प्रज्ञा ठीक कौच रोहित अर्पित एवरीवन इज करेक्ट फंडामेंटल राइट आसी कोठू अच्छा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे अछि वेरी गुड पूजा ड्यूटी रसेर आछि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे अछि पार्ट 3 वेरी गुड फंडामेंटल राइट अछि हमर पार्ट अच्छा आयरलैंड कोटा आछि आयरलैंड कोटा आछि समस्त ठीक होचंदी पार्ट 3 रु आछि आयरलैंड कोटा आछि वेरी इंपोर्टेंट हमें पढुचे रेगुलरली डीपीएसपी वेरी गुड आयरलैंड रु आछि डीपीएस और रशिया रु फंडामेंटल ड्यूटीज और यूके रु पार्लियामेंटरी सिस्टम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओके एबे एटा कहबो द आइडिया ऑफ concurrent list has been borrowed from which constitution concurrent list टा वर्ल्ड रो को कॉन्स्टिट्यूशन वासी छी वेरी गुड असित ठीक हो जो आउ के कहबे प्रज्ञा श्रावणी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण वेरी गुड तो कॉन्करेंट लिस्ट कोठू आछि ऑस्ट्रेलिया अच्छा मते कहिलो हम कॉन्स्टिट्यूशन रे को शेड्यूल रे कॉन्करेंट लिस्ट अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे को शेड्यूल रे कॉन्करेंट लिस्ट अछि समस्त ठीक कहउछन्ती ऑस्ट्रेलिया एबे ठीक आसंतो पाठ को पुणे कॉन्स्टिट्यूशन रे को शेड्यूल रे अछि कॉन्करेंट लिस्ट वेरी गुड इन द 7th शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल कहाँ सहित डील करछि 7th शेड्यूल डील करछि डिवीजन ऑफ पावर 7th शेड्यूल डील करछि कहाँ सहित डिवीजन ऑफ पावर माने कोन लॉ मेकिंग पावर जो अछि लेजिस्लेटिव पावर जो अछि ताको डिवाइड करा होछि बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ने सेंटर किछि लॉ बनेबो स्टेट किछि लॉ बनेबो और डिवीजन ऑफ पावर अंडर रे लॉ मेकिंग को डिवाइड करा लगा भितरे सेंटर भितरे और स्टेट भितरे केमिति केमिति ना जो सब्जेक्ट्स अछंती माने सब्जेक्ट माने कोन सब्जेक्ट माने हला को रिलेटेड लॉ बनहाबो फॉर एग्जांपल रेलवे फॉर एग्जांपल बैंकिंग ए सब को कहा जाय सब्जेक्ट तो जो सब्जेक्ट गुडा को अछंती ताको तीनटा पार्ट रे तीनटा लिस्ट रे डिवाइड करा हला गोटे हला यूनियन लिस्ट गोटे हला स्टेट लिस्ट और गोटे हला कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट जो जो सब्जेक्ट अछंती सेथरे केवल पार्लियामेंट लॉ बनै पारिबो स्टेट लिस्ट जो जो सब्जेक्ट अछंती सेथरे स्टेट लेजिस्लेचर माने लॉ बनेबे और कॉन्करेंट जो लॉ सब्जेक्ट अछंती सेथरे पार्लियामेंट भी लॉ बनै पारिबो और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनै पारिबे बट जदि किसी कॉन्फ्लिक्ट हैला बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ताले सेंट्रल लॉ रहिबो स्टेट लॉ टाकू ठीक अछि अच्छा मत आउ गोटे क्वेश्चन आंसर दलो आउ गोटे क्वेश्चन मत आंसर दियो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट आसला को एक्ट रे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिबा हमें को एक्ट रे फर्स्ट टाइम कॉन्करेंट लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा हैतला को एक्ट रे फर्स्ट टाइम कॉन्करेंट लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा हैतला बहुत सारा एक्ट थला चार्टर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट कोथरे हैतला नहीं अमेंडमेंट पचार नहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन बनहाबा आगुरु हाँ से ठीक कहिछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे प्रथम थर पई
कॉन्करेंट लिस्ट आसला आगु फेडरल लिस्ट था आउ प्रोविंशियल लिस्ट था बट एठी कौन कराला कॉन्करेंट लिस्ट को फर्स्ट टाइम ऐड कराए है ना। चलो आई होप तुम्हारा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो the federal system of India was inspired by the constitution of which of the following हम इंडिया रे जो फेडरल सिस्टम चली एटा को देशर कॉन्स्टिट्यूशन टू शाबाश पूजा कल्पिता बाबुल असित रोहित वेरी गुड एटा आसी कनाडा ठू। अच्छा हमें कौन देखुचे फेडरल सिस्टम वर्ल्ड रे फेडरेशन रो बेस्ट एग्जांपल कोटा वर्ल्ड रे फेडरेशन रो बेस्ट एग्जांपल कोटा समस्त आंसर ठीक हो कनाडा बट वर्ल्ड रे फेडरेशन रो बेस्ट एग्जांपल है फेडरेशन रो बेस्ट एग्जांपल है यूएसए कहीं देखुन तार ना रही अच्छी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ माने कौन कि बहुत सारा स्टेट यूनाइट है बन कौन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका गोटे देश नुह अमेरिका है गोटे ग्रुप ऑफ स्टेट्स रो कॉम्बिनेशन गोटे समाहार ग्रुप ऑफ स्टेट्स रो आ माने मिसिक केमती अछंती इज स्टेट्स आर टुगेदर बाय एन एग्रीमेंट से एग्रीमेंट द्वारा परस्पर सहित कंबाइन होने से चाहिए एग्रीमेंट भांगिकी भी अलग हो पारे बट ए प्रोसेस इजी नुह जदि गोटे स्टेट को अलग हबार अच्छे बाकी सब स्टेट माने भी राजी हवा दरकार से बाहर की बड़े इजी नुह बट देयर इज ए स्कोप कि स्टेट माने अलग हो पारे से कह जाए कौन फेडरेशन फेडरेशन माने अच्छा ये आउ गोटे टर्म आसो फेडराल फेडरेशन माने कौन कहली मु स्टेट्स आर टुगेदर बाय एन एग्रीमेंट तो फेडरल कौन ताले फेडरल इन दैट केस फेडरल रे कौन हम आम जो कहे फेडरल स्टेट बा फेडरल गवर्नमेंट फेडरल केस रे कौन हम फेडरल रे सेंट्रल गवर्नमेंट जी पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट इक्वाली से पावरफुल हम सेंटर टा जी पावरफुल स्टेट टा भी इक्वाली से पावरफुल हम बट इंडिया सेमती हो कि इंडिया रे सेमिति हो नहीं इंडिया रे द सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स से इंडिया टा यूएसए रो फेडरल सिस्टम को कॉपी करू नहीं आमे करूचे कहा को कैनेडियन तुम यूएसए रे देखिबो यूएसए रो सेंटर अलगा कोर्ट अछि स्टेट रो अलगा कोर्ट अछि सेमान को कोर्ट रो परस्पर सहित किछि लिंक नहीं सिमिलरली सिटीजनशिप स्टेट रो अलगा अछि सेंटर रो अलगा अछि ओटी यूएसए रे तो एठाला ताकर फेडरल सिस्टम हमर कहा जाए क्वासी फेडरल माने कोन जदिव आम स्टेट मान एकाठी अच्छु बट आम पावरफुल है सेंटर कहा जाए आर्टिकल 1 रे कहा जाए कौन ना इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ आम देश कौन आम देश आर्टिकल 1 कहला कॉन्स्टिट्यूशन रो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ता माने कौन स्टेट माने एकाठी अछंती सत बट दे कैन नॉट सिसीड फ्रॉम द यूनियन से माने यूनियन टू इंडियन यूनियन टू अलग हो पारे नहीं बट फेडरेशन में कौन हम से माने एग्रीमेंट को भांगिकी अलग हो पारे ऑल्दो इट इज ए वेरी टीडियस प्रोसेस बट हो पारे इंडिया चाहिए भी से अलग हो पारे नहीं तो इंडिया इज अ यूनियन सिमिलरली कैनाडा भी गोटे यूनियन बट यूएसए इज अ फेडरेशन ठीक अच्छे तो आम सिस्टम आसला कौटू कैनाडा वेरी गुड ठीक कह पूजा आम सिस्टम आसला कौटू कैनाडा बिकॉज इंडिया गोटे यूनियन कैनाडा इज ऑल्सो यूनियन बट यूएसए इज अ फेडरेशन चलो which of the fundamental rights cannot be suspended during emergency very easy question
बहुत जन कहते डी एंड इट इज करेक्ट। देखा ड्यूरिंग इमरजेंसी मान से क्या विषय कौन आ माने कौन नेशनल इमरजेंसी हिसाब मत कह तुम मैंने नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल केते प्रथम कथा वेरी गुड समझ ठीक कहते डी कहते नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल केते आए 252 नुह नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल है आर्टिकल 352 ठीक अच्छे नेशनल इमरजेंसी लगे आर्टिकल 352 हिसाब रे बट आर भी दुईटा सब पार्ट अच्छे माने को कंडीशन हिसाब से नेशनल इमरजेंसी लगे तार भी दुईटा सब पार्ट अच्छे गोटे है आर्टिकल 358 गोटे है आर्टिकल 359 358 कौन अच्छा ये दुईटा जो कंडीशन रहा माने 358 हिसाब से लगे कि 359 हिसाब से लगे यहाँ डिसाइड कर किए यही डिसीजन पावर अच्छी प्रेसिडेंट हाथ में 358 हिसाब से लगे कि 359 हिसाब से लगे ये डिसीजन क्या हाथ में अच्छी प्रेसिडेंट को हाथ में वेरी गुड पूजा ठीक कह देख तो कथा है 358 रे को कंडीशन लगे यहाँ लगे ड्यूरिंग वार और एक्सटर्नल एग्रेशन यहाँ लगे ड्यूरिंग वार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड नेशनल इमरजेंसी लगे टोटल 3टा कंडीशन अच्छी को कंडीशन गोटे है वार ना एक्सटर्नल एग्रेशन ना आर्म्ड रिबेलियन 358 रे केते प्रेसिडेंट लगे पारे जदि वार अच्छी कि एक्सटर्नल एग्रेशन अच्छी 359 केते लगे पारे ये दुटा कंडीशन थिले भी लगे पारे सहित आर्म्ड रिबेलियन थिले भी लगे पारे आम ये सब टॉपिक गुड़ाक आम आम रेगुलर क्लासेस रे बहुत डिटेल बुझेबी जदि चाहूँगी आपण मैंने आम सब भलसे बुझापी प्लीज कम टू आवर रेगुलर क्लासेस ठीक अच्छे ये खाली हल्का फुल्का मुझे क्वेश्चन रिवाइज करने कहीदे ठीक है तो कथा है जदि प्रेसिडेंट 358 हिसाब से लगे जदि प्रेसिडेंट 358 हिसाब से लगे ताहले आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड जदि प्रेसिडेंट 358 हिसाब से लगे ताहले आर्टिकल 19 विल बी डायरेक्टली सस्पेंडेड बट जदि सी 359 हिसाब से लगाती जदि सी 359 हिसाब से लगाती ताहले मजा कथा है ताहले all fundamental rights may be suspended but कोटा हो पारिबो नहीं आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड हो पारिबो नहीं ठीक अच्छे जब 359 हिसाब से लगिला ताहले प्रेसिडेंट चाहिए सब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दे पारिबे बट 2021 करि पारिबे 358 लगे आर्टिकल 19 टा सस्पेंड हो डायरेक्टली बाकी गोटा सब रही बट 19 सस्पेंड हो ओनली बट इन केस ऑफ 359 ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट 21 प्रेसिडेंट चाहिए केवल गोटे फंडामेंटल राइट भी हटे पारे कि सब भी हटे दे पारे बट 2021 हटब ही नहीं ये भितर यहाँ आर्टिकल 20 तो 20 और 21 बिल्कुल हटू ही नहीं क्लियर होप और ठीक हो प्रज्ञा ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बट 2021 सस्पेंड हो ही पारिबो नहीं एट एनी कॉस्ट से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी केबे भी सस्पेंड हो पारिबो नहीं वैसे सीजीएल प्रीलिम्स टेस्ट चलती 29 मेरु स्टार्ट हम ओनली ₹349 प्लीज जॉइन आपण मन बहुत इजी हम ये सब एग्जाम को क्रैक करवाटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अच्छा यार आंसर दियो सॉरी ये क्वेश्चन आउ तो रिपीट हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा यार आंसर दियो
वेरी गुड समस्त वेरी गुड आर्टिकल 25 ରୁ 28 अच्छा आर्टिकल 29 30 का सहित रिलेटेड कोई बार भी आर्टिकल वेरी गुड समस्त ए होगा आंसर आर्टिकल 25 28 आर्टिकल 29 30 का सहित रिलेटेड आंसर दियंतु वेरी गुड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तापरे आर्टिकल 23 24 कल्चरल प्रोग्राम नुह कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वेरी गुड रोहित राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको बढ़िया चलो which of the following is not a correct statement with respect to freedom of speech and expression in India freedom of speech को आर्टिकल रे अछि प्रथम कथा फ्रीडम ऑफ स्पीच टा को आर्टिकल रे अछि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 आंसर जना पड़े समस्त प्रिपरेशन बहुत जोरसोर चली वेरी गुड कीप इट अप आई भाया पेस प्रिपरेशन कले यू विल श्योरली गेट योर टारगेट आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक अच्छे आर्टिकल 19 अच्छे आर्टिकल 19 छटा आमर 6टा राइट्स मिलूँ भर सब फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक अच्छे ये कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अच्छा इट इज एनसाइंड इन पार्ट 3 ठीक अच्छे बिकॉज पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स फ्रीली नहीं भाई ये जोड़ा फंडामेंटल राइट रे अच्छी तो इट इज योर एब्सोल्यूट राइट कि तुम थॉट को तुम फ्रीली एक्सप्रेस करि परिबो तो इट इज आल्सो राइट इट कैनॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन इट कैनॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन अच्छा इट कैन बी सस्पेंडेड इन एन इमरजेंसी देखो जो मैंने डी कहूच से मैंने भूल कहूच केमिति हमें देखिले जदि आर्टिकल 358 हिसाब रे आर्टिकल 358 हिसाब रे लागू इमरजेंसी देन आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड फर्स्ट 358 हिसाब लगे आर्टिकल 19 सस्पेंड हबो ही हबो तो इट इज आल्सो करेक्ट भूल कोटा एटा हला नॉट करेक्ट काहे कि ना फंडामेंटल राइट को कर्टेल माने कोन कम करी हबो ताको लिमिट करी हबो यस द फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल्ड बाय अ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट गोटे एक्ट पास करी कि फंडामेंटल राइट को लिमिट करि परिबो व्हाट कथा हला गोटे केस आस्तला 1973 रे अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला केशवानंद भारती केस ताना हला केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस ये इंट्रोड्यूस करथिला गोटे जिंस जाको कहा जाए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ ए डॉक्ट्रिन द्वारा कौन है डॉक्ट्रिन द्वारा सुप्रीम कोर्ट कहला कि जदि जदि पार्लियामेंट चाहूची देन ये फंडामेंटल राइट को कमे पारिबो लिमिट करि पारिबो अमेंडमेंट भी करि पारिबो बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हबा कथा नुह दैट मीन्स द पार्लियामेंट हैज द पावर टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट्स किंतु बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट भीतर रही जहाँ कर ओके वेरी गुड पूजा वैसे समस्त ठीक होती तो यार आंसर कोटा इट कैनॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन भाई ये भूल अच्छे कहीं पार्लियामेंट कैन कर्टेल इट बाय लेजिस्लेशन बट से जहाँ भी कर बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट भीतर रही कर आई होप आपण मानक भल लगुच ए क्लास यदि भल लगुच गिव ए थम्स अप प्लीज एक्सप्रेशन देखिवा which among the following authorities decides how far the fundamental rights
कैन अप्लाई टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स। अच्छा एटा को आर्टिकल अछि प्रथम कथा फंडामेंटल राइट को लिमिट करा आर्म फोर्सेस पई को आर्टिकल अछि को आर्टिकल अछि नाइ 359 एटा फंडामेंटल राइट परा फंडामेंटल राइट इमरजेंसी कथा कहूनी सी देखो जी फंडामेंटल राइट को आर्म्ड फोर्सेस पई लिमिट करा जाय परिबो एटा को आर्टिकल अछि 18 ने नहीं एटा अछि आर्टिकल 33 रे जले फंडामेंटल राइट पढिबो आर्टिकल 33 कहूची द पार्लियामेंट हैज द पावर टू लिमिट द फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस फॉर पुलिस फॉर पैरामिलिटरी एंड फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज माने पैरामिलिटरी पई आर्मी फॉर आर्म फोर्सेस पई माने आर्मी नेवी एयर फोर्स और पुलिस आउ हमर इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक रॉ एमान को फंडामेंटल राइट को लिमिट करा जाय परिबो काहे कि आउट की करि परिबो पार्लियामेंट करि परिबो काहे कि करूची बिकॉज इंटीग्रिटी मेंटेन करिवार अछि डिसिप्लिन मेंटेन करिवार अछि धरो काली पुलिस बाबू कहबे कि हमर दरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच ता माने हमर जहां भी चली ड्यू टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हम ताको बाहर एक्सप्रेस करिवो ता भूल हे जिवो सिमिलरली आर्म्ड फोर्सेस कथा भाबो सेमान अछंती आर्मी रो सीक्रेट लीक हे जिबारे तो ए सब पई फंडामेंटल राइट को लिमिट करा हे के लिमिट करची पार्लियामेंट करची ठीक अछि प्रज्ञा चलियो एमती छोटा बड़ा भूल होता है प्रैक्टिस मैच रे सब भूल कर सो दैट मेन मैच रे भूल न हो एग्जाम रे भूल न हो एथरे जते भूल हबो तो सेते बेटर सिखिबो भूल ही हम सिखिबो ठीक अछि तो ये हबो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 33 कहूछ हला चलो नेक्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर स्टेट एटा अमेंडमेंट रे आसीने सेटा ऑलरेडी आसी फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 35 आमे देखिते फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 अछि 35 पर्यंत अच्छी स्टार्टिंग रु तो आर्टिकल 32 पर 33 34 35 भी अच्छी हम रेगुलर क्लासेस से मोटा बहुत भल से एक्सप्लेन करी पढ़ेबी फिर इंटरेस्टेड प्लीज जॉइन आवर रेगुलर क्लासेस चलो एक क्वेश्चन आंसर दियो तो वेरी गुड लीजा व्हाट सेंटर स्टेट फाइनेंशियल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स अच्छा are stated in which schedule of the Indian Constitution the powers of panchayats are stated पंचायत सहित को शेड्यूल डील करुछ पंचायत सहित 10th नुह वेरी गुड समझते 11th शेड्यूल डील्स विथ को अमेंडमेंट रे ऐड हेतला 11th शेड्यूल को अमेंडमेंट रे ऐड हेतला 11th शेड्यूल वेरी गुड जेके क्रिएशंस वेरी गुड स्वाति वेरी गुड लीजा 93 no 73rd very good it was added in the 73rd amendment केबे हेतला 1992 अच्छा देखिबा ताले 8 शेड्यूल रे कोन अछि 8 शेड्यूल का सहित डील करे वेरी गुड समझते 8 शेड्यूल का सहित डील करे 8 शेड्यूल का सहित डील करे वेरी गुड 8 शेड्यूल डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस तापरे 9 शेड्यूल का सहित डील करे 9 शेड्यूल का सहित डील करे वेरी गुड समझते ऑफिशियल लैंग्वेज 9 शेड्यूल का सहित डील करे
Very good, Lija. 9th schedule deals with land reforms. अच्छा मत कहल 9th schedule टा कॉन्स्टिट्यूशन केबे ऐड हेतला को अमेंडमेंट द्वारा 9th schedule टा आगु 8टा schedule थिला 9th schedule टा को अमेंडमेंट द्वारा ऐड हेतला वेरी गुड जेके वेरी गुड रोहित वेरी गुड कार्तिक 9th schedule टा को अमेंडमेंट द्वारा ऐड हेतला वेरी गुड जेके 9th schedule वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट अच्छा 10th schedule का सहित डील करूची ये सब बेसिक क्वेश्चन गुड़ाक घोषिक पूरा मुखस्त करदेव जो डायरेक्टली एग्जाम रे पड़े 10th schedule का सहित डील करूची वेरी गुड रोहित 10th schedule डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ अच्छा एटा को अमेंडमेंट रे ऐड हेतला एटा को अमेंडमेंट रे ऐड हेतला 10th schedule टा वेरी गुड प्रज्ञा 10th schedule टा को अमेंडमेंट रे 52nd अमेंडमेंट वेरी गुड रोहित ऐड हेतला 52nd अमेंडमेंट रे और ये केबे आस्तला ये में देखिले कि 73rd अमेंडमेंट बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग schedule डील विथ द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हम एटा ऑलरेडी डिस्कस करि सारछे एटा हम ऑलरेडी डिस्कस करछे वेरी गुड 7th schedule ठीक अछि तो 7th schedule ले कोन हेतला जो लेजिस्लेटिव पावर को तीनटा लिस्ट डिवाइड करा हेची यूनियन स्टेट्स आउ कॉन्करेंट वेरी गुड तो जदि आपण मानु क्लासेस भल लागुची प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और सांग मान भीतर भी लिंक शेयर करंतु सो दैट से मैंने भी बेनिफिशियल चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following schedules of the Indian Constitution is related to the allotment of seats in Rajya Sabha बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आई होप आपण माने समस्त इजीली आंसर करि पारेबे थैंक यू रोहित बहुत इजी क्वेश्चन बहुत इजी वेरी गुड वेरी सिंपल क्वेश्चन 4th schedule 4th schedule रे को राज्य रु केतेटा सीट राज्यसभा को मिलेबो दैट इज मेंशन्ड इन द 4th schedule चलो which of the following language is not recognized in the 8th schedule the office 8th schedule रे को लैंग्वेज पाई को लैंग्वेज को रखा ही नहीं वेरी गुड समझते इंग्लिश नहीं अच्छा मत कहल जिते इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन होता सेतेबेले 8th schedule केतरा लैंग्वेज थिला इनिशियली इनिशियली 8th schedule केतरा लैंग्वेज थिला वेरी गुड समस्त ठीक कहते इंग्लिश इनिशियली थिला 14टा लैंग्वेज एबे केते अछि एबे अछि 22टा लैंग्वेज कोन भाई ता समय सहित अमेंडमेंट रे नुआ नुआ लैंग्वेज ऐड हेतला सबुठ फर्स्ट को अमेंडमेंट हेता 8th schedule रे सबुठ फर्स्ट हेतला 21st अमेंडमेंट एथरे को भाषा ऐड हेतला 21st अमेंडमेंट रे को भाषा ऐड हेतला और नाउ 22 एवरीवन इज करेक्ट 21 अमेंडमेंट रे सिंधी ऐड हेतला तापर को अमेंडमेंट हेतला वेरी गुड सिंधी ऐड हेतला तापर को अमेंडमेंट हेतला तापर 71st अमेंडमेंट हेतला 71st को भाषा ऐड हेतला वेरी गुड समझ ठीक कहते 71st को भाषा ऐड हेतला कोंकणी मणिपुरी और नेपाली मन भाव नेपाली कौन पाई बिकज जो इंडिया नेपाल बॉर्डर्स अच्छा से जगह से नेपाली भी कहते आमर
71st अमेंडमेंट रे नेपाली भी ऐड है। नेक्स्ट को अमेंडमेंट होता वेरी गुड रोहित, वेरी गुड लीजा। नेक्स्ट को अमेंडमेंट होता 92nd अमेंडमेंट। 92nd अमेंडमेंट को भाषा ऐड करा होता वेरी गुड बोडो, मैथिली, सांथाली आउ डोंगरी। ठीक अच्छे, बोडो, मैथिली, सांथाली आउ डोंगरी 92nd। अच्छा आम स्टेट रिलेटेड, आम भाषा रिलेटेड, ओडिया भाषा रिलेटेड गोटे अमेंडमेंट होता केबे होता? वेरी गुड लीजा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथाली आम ओडिया भाषा रिलेटेड गोटे अमेंडमेंट होता केबे होता? आम बोडो भाषा रिलेटेड गोटे अमेंडमेंट होता केबे होता? फिर हम ओडिया भाषा रिलेटेड गोटे अमेंडमेंट होता केबे होता? 96th अमेंडमेंट। वेरी गुड। 96th अमेंडमेंट रे कोन हैला? ओरिया थिला आगुरु, ओरिया को ओडिया करा हैला। तो ये सब को मन रखिबे, एग्जाम रे बारंबार बारंबार क्वेश्चन पचार, इजी क्वेश्चन गुडा को इजीली सॉल्व हो पारिबो। आंसर हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? इजी क्वेश्चन हम डिस्कस करिचे। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 हम ऑलरेडी डिस्कस करि सर जेटा को अकु बढ़िबा। तापर with reference to the British period in India, Indian Statutory Commission was popularly known as a what? भलसे टिके मन रखिबे, Indian Statutory Commission was also known as ओडा। नहीं कैबिनेट नुह, कैबिनेट नुह, कैबिनेट नुह, कैबिनेट नुह, कैबिनेट नुह, इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन, कैबिनेट नुह। आंसर मु कहि दउची, इट वाज साइमन कमिशन। इट वाज साइमन कमिशन। साइमन कमिशन कौन पाई देखिबा। 1919 रे जो थला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इथे गोटे नुआ जिनस को इंट्रोड्यूस करा हेतला, दैट वाज कॉल्ड डायरची। दैट वाज कॉल्ड डायरची हैला। तो कथा हैला 1990 रे जो डायरची सिस्टम आसेला सेटा केते दूर इफेक्टिव होची, ए नुआ सिस्टम टा केते दूर इफेक्टिव होची ताको चेक करया पई कोन करा हबो, 10 वर्ष परे आफ्टर 10 इयर्स गोटे कमिशन को इंडिया को पठावर थिला। और से कमिशन ना कोन दिया हेतला, इंडियन स्टैट्यूटरी। ठीक अच्छे। तो 1919 जो एक्ट डायरची इंट्रोड्यूस करा हेची, से इंप्लीमेंटेशन टा केते दूर सक्सेसफुल होची ताको चेक करया पई 10 वर्ष परे गोटे कमिशन को इंडिया को पठाव हैला। किंतु कथा हैला 10 वर्ष तो 10 वर्ष माने केते हबा कथा, 1929 हबा कथा। किंतु ड्यू टू इलेक्शंस ताको आउ 2 वर्ष आगुरु बनै दिया जाउचे, माने 1927 ने बनै दिया जाउचे। और 1927 ने को कमिशन बना हेतला, इन 27 रे ना हेतला साइन। ठीक अछि। तो जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन थिला, इट वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, सेति पय ता ना कोन दिया हेतला, साइमन कमिशन। बट कमिशनर ना हला एटा इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन, और जेति इट वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, कोन कॉमन नेम कोन थिला, मन। ठीक अछि। चलिए और इजी क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे तैयारी करा हेतला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे तैयारी करा हेतला? वेरी गुड रोहित, 1946 रे। 1946 रे कहा जाए कि नवेम्बर 1946 रे एटा फॉर्मेशन हेतला। किंतु तांकर फास्ट मीटिंग केबे हेतला?
किंतु फर्स्ट मीटिंगटा केबे हेतला वेरी गुड समस्त 1946 फर्स्ट मीटिंगटा केबे हेतला तांकर वेरी गुड फर्स्ट मीटिंग हेतला 9 डिसेंबर 1946 रे और से दिन कोन करा हेतला से दिन सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट करा हेतला एज द टेम्पोरारी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अच्छे तो सेकंड मीटिंग केबे हेतला तांकर सेकंड मीटिंग जस्ट 2 दिन पर हैला 11 डिसेंबर 1946 आ इदिन कोन करा होची इदिन अपॉइंट करा होची कहा को राजेंद्र प्रसाद हेबे प्रेसिडेंट आ दुई जन वाइस प्रेसिडेंट आसीबे के राजेंद्र प्रसाद हेबे प्रेसिडेंट आ वाइस प्रेसिडेंट दुई जन के ठीक हो समझते बट वाइस प्रेसिडेंट के थे वाइस प्रेसिडेंट थे एससी मुखर्जी एससी मुखर्जी आउ पीटी कृष्णा रामचारी जन थे किए वाइस ठीक अच्छे क्वेश्चन पचरा हुए हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे एससी मुखर्जी सेकंड हेबे भिटी कृष्ण रामचारी मोस्टली एग्जाम रे एटा पचारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ये हबो मिस्टर एससी मुखर्जी ठीक अछि तापरे थर्ड मीटिंग केबे हेतला 13 डिसेंबर रे थर्ड मीटिंग 13 डिसेंबर रे हेतला 13 डिसेंबर रे कोन हेतला वेरी गुड रोहित 13 डिसेंबर रे जवाहरलाल नेहरू पास करथिले कोन ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन थिला कि फ्यूचर रे इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन केमिति तयारी करा हबो तार गोटे स्केलेटन थिला तार गोटे स्ट्रक्चर थिला ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करा हला परे कहा जाए इट बिकेम द प्रिएम्बल केमिति एटा मो क्लासेस रे हमर एक्सप्लेन करिवि ला एटा आज पे लास्ट क्वेश्चन रखिबा द यूनियन पावर्स कमिटी वाज हेडेड बाय The Union Powers Committee was headed by the Sir Jawaharlal ठीक अच्छे आउ एमती बहुत सारे एमसीक्यूज आम समय सहित डिस्कस करवा आई होप एमसीक्यूज गुड़ा आपण मानक भल लगुच एमसीक्यू द्वारा ही जो कॉन्सेप्ट आम हो नहीं क्लीयर हो नहीं प्लीज गो बैक टू द बुक्स और तार बेसिक्स को रेफर करके निजर कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर क्लीयर करूँ ऑल द बेस्ट फॉर ए फ्यूचर आम पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी नुआ एमसीक्यू सहित थैंक यू गुड बाय।